Everyone, today we will discuss electric potential and field due to uniformly charged disk along its axis. एक समान रूप से आवेशित चकती के कारण डिस्क के कारण उसकी एक्सिस के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का अध्ययन करने के लिए हम एक डिस्क लेते हैं, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, और इसके केंद्र से r दूरी पर एक पॉइंट P लेते हैं और इस P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए इस चकती को अनेक प्रकार की सूक्ष्म सर्कुलर रिंग से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं, और किसी एक रिंग के कारण हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकें तो उसका समाकलन करके पूरी डिस्क के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात कर सकते हैं। कंसीडर ए पॉइंट P ऑन द एक्सिस ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर डिस्क a distance r from its center. Now let the radius of the disk be r and its charge per unit area be sigma. अर्थात इस डिस्क की रेडियस r है और उसका आवेश एकांक क्षेत्रफल का आवेश जो है वो सिग्मा है। इमेजिन द डिस्क टू बी डिवाइडेड इनटू ए लार्ज नंबर ऑफ कंसेंट्रिक रिंग्स with O as center, and consider one such ring of radius x and width dx. Join P to the A. Radius OA of the ring, let AP is equal to P. Now area of the ring is equal to 2 pi x dx and charge of the ring is 2 pi x dx into sigma. Each element of the ring is at the same distance P from point P. Therefore, the potential at P due to this ring is given by potential V हम जानते हैं V is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 Q upon R. So dV is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught charge on the ring upon distance, or distance is P, or which is under root x square plus R square. So dV is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught चार्ज ऑन द रिंग जो है वो 2 पाई एक्स डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा, और नीचे आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये पोटेंशियल के लिए इक्वेशन है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट पी ड्यू द होल डिस्क, ये तो एकांक रिंग के कारण है, तो पूरी डिस्क के कारण हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे 0 से r के बीच में, और v आ जाएगा हमारा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस r। ये इक्वेशन नंबर 2 है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P विल बी गिवन बाय E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। सो हल करने पर अवकलन करने पर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस r अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये समीकरण जो है एक डिस्क के कारण उसकी एक्सिस पे पॉइंट पर एक्सटर्नल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रदान करती है। दूसरा हम टॉपिक ले लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल। आज हम सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ही अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले डाइपोल को देख लेते हैं कि डाइपोल क्या होता है। अगर एक जो विपरीत प्रकार के आवेश हैं माइनस क्यू प्लस क्यू और स्मॉल डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो इस तरीके का जो कंपोजिशन है वो एक डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। कंसिडर ए डाइपोल ए बी विथ चार्ज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू एट ए डिस्टेंस डी अपार्ट। अब इस जो डाइपोल है उसके मिड पॉइंट पे ओ पॉइंट ले लेते हैं, और यहाँ से इनकी डिस्टेंस ए की डिस्टेंस d/2 और बी की डिस्टेंस भी d/2 होगी। द मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल इज एट ओ। वी वांट टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट पी इन डिस्टेंस r from O. As d is very small compared to r, hence we can write distance AP and BP. AP and BP as, तो पहले ले लेते हैं AP। AP है A डैश P के बराबर, और इसको लिख सकते हैं A डैश O प्लस OP। A डैश O है d/2 cos ऑफ थीटा और OP हमारी R। इसी तरह से BP निकालेंगे तो BP इज इक्वल टू B डैश P इज इक्वल टू OP माइनस OB डैश, वो हो जाएगी R माइनस d/2 cos ऑफ theta, where A dash and BB dash are the perpendicular
drawn from A and B respectively on the line PO. The potential at P due to minus Q charge and plus Q charge, तो V हो जाता है के Q upon R, so 1/4 pi epsilon नॉट माइनस Q upon AP प्लस Q upon BP, और AP और BP की यहाँ वैल्यू रख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा Q upon 4 pi epsilon नॉट D cos थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर बाई 4 cos स्क्वायर थीटा। अब क्योंकि हमने शुरू में ही कंसिडरेशन लिया है कि जो R पॉइंट है बहुत दूर है, यह R पॉइंट R ग्रेटर देन D, सो हम ये D स्क्वायर बाई 4 cos स्क्वायर थीटा को छोड़ सकते हैं इन कंपेरिजन ऑफ R। सो V की इक्वेशन हो जाएगी क्यू डी cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। क्यू डी जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के रूप में इसको P लिख लेते हैं, तो V इज इक्वल टू KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। So the electric potential due to dipole at a point is inversely proportional to the square of its distance from the dipole. अब हम दो स्पेशल केस ले लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल इन द एंड ऑफ पोजीशन, और इसके लिए हमने एक डायग्राम में देखते हैं कि इसी एक्सेस पे एक पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो इस स्थिति में जो एंगल है थीटा हो जाएगा 0, और V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डी अपॉन R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर बाई 4। अगर ये R ग्रेटर देन D स्क्वायर बाई 4 है तो जो V है वो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल इन द ब्रॉड साइड ऑन ट्रांसवर्स पोजीशन पर ज्ञात करें, तो इस स्थिति में द पोटेंशियल एट P इन द ट्रांसवर्स पोजीशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 फॉर थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो इस स्थिति में पोटेंशियल क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ट्रांसवर्स पोजीशन जो है उस स्थिति में इनके बीच में जो OP है वो डाइपोल से पाई बाई 2 एंगल पे है। तो हम देखते हैं कि एक डाइपोल के कारण किसी एक्सटर्नल पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो एंगल थीटा पे डिपेंड करता है।